हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सावन के पावन माह के शुरू होते ही सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को अपनी अपनी तरीकों से प्रसन्न करने में लग गए हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव शंभु सभी भक्तों पर प्रसन्न होकर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाने वाले देव हैं। ऐसे में सावन का पवित्र माह सभी के लिए ही ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल का 5वां महीना है। ये महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए इस महीने में भगवान शिव की आराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार के व्रत करने से सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और लाभ की कामना करने वाले मनुष्य को इच्छा अनुसार मनोवांछित फल भी मिलता है। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पवित्र शिवलिंग के जलाभिषेक करने से धन, सम्मान, संपदा और सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर नेटवर्क न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ऐतिहासिक श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में दुधेश्वर महादेव के दर्शन करने। करीब 5000 वर्षों के इतिहास वाले इस प्राचीन मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा का ऐसा ही सैलाब उमड़ पड़ता है। कांवड़ियों के साथ साथ शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की भक्ति से मंदिर के कोने कोने में भगवान शिव की अद्भुत और अपरंपार महिमा का एहसास होता है। यहाँ भगवान दुधेश्वर हर हर महादेव और बोल बम की गूंज से मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे आसपास का क्षेत्र भी शिवमय हो जाता है। यहाँ की साज सजावट, पवित्रता और भगवान शिव की उद्घोषणा से पूरे मंदिर का माहौल शिवमय हो जाता है, जिसके चलते दुधेश्वर नाथ महादेव की भक्ति में ही लीन हो जाने का मन करता है। दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों और सेवा प्रकल्पों के लिए भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण के पिता विश्वश्रवा ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। वेदों पुराणों में हरनंदी यानी हिरण्याधार नदी के किनारे हिरण्य गर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन भी किया गया है, जहां पुलस्त्य के पुत्र और रावण के पिता विश्वश्रवा ने घोर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि विद्वान रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। इस पावन मंदिर के लिए एक लोक कथा काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पास के एक गांव कैला की गाय जब यहाँ घास चरने के लिए आती थी, तब टीले के ऊपर पहुँचने पर गाय का अपने आप ही दूध गिरने लगता था, जिसे देखकर जब गांव वालों ने टीले की खुदाई की तो उन्हें यहाँ इसी शिवलिंग के दर्शन हुए, जो इस समय मंदिर में स्थापित है। गाय के स्वतः दूध गिरने के चलते ही इस मंदिर और शिवलिंग का नाम दुधेश्वर महादेव रखा गया था। एक पत्थर को तराशकर मंदिर के मुख्य द्वार को तैयार किया गया था, जिस पत्थर को तराशकर दरवाजे के मध्य में विद्यमान गणेश जी की मूर्ति भी तैयार की गई थी, जिसका अब नए तरीके से निर्माण कर दिया गया है। मंदिर में हर वक्त एक धूना जलती रहती है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि धूना कलयुग में महादेव के प्रकट होने के समय से ही जलती आ रही है। मंदिर में लगा एक कुआं भी सभी का ध्यान आकर्षित करता है, जिसके पानी का स्वाद कभी मीठा तो कभी गाय के दूध जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के आंगन में औषधालय का उद्देश्य आयुर्वेद से गरीबों का मुफ्त में इलाज करना है। भगवान श्री दुधेश्वर की अपरंपार महिमा से मंदिर के परिसर में परम पद मोक्ष, अपार आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ दुधेश्वर महादेव के परम पावन, मोक्षदायक और कल्याणकारी विद्यमान लिंग स्वरूप के पूजा पाठ करने से भक्तों को सांसारिक कलेशों से निसंदेह मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आकर जो भी शिव भक्त भगवान श्री दुधेश्वर और उनके आदित्य विग्रह लिंग के समीप आकर स्मरण करता है या फिर उनके मंदिर की परिक्रमा करता है, उसे निश्चित तौर पर शिवलोक की प्राप्ति हो जाने के बाद परमपद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दुधेश्वर नाथ मंदिर पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वैसे तो संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय है, लेकिन शिवरात्रि का शुभ दिन भोलेनाथ के लिए अति प्रिय है। इस दिन शिव शंभु का जलाभिषेक करने से मानव को दैहिक,
दैविक और भौतिक तपों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में साल के इस समय हर साल भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। दूर दूर से शिव भक्त यहाँ कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयं सेवक और बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया जाता है। दुधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मित्तल पिछले 28 सालों से मंदिर के सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस पावन अवसर पर उन्होंने दुधेश्वर शिवलिंग का साज श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद शिवलिंग की सुंदरता दूर से ही देखते बन रही थी। इस मौके पर भगवान शंकर की भव्य आरती के बाद उन्हें 156 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। पंच तत्वों से बने शिवलिंग में जल तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए जो भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उनको सारे रोग दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कांवड़ियों की सेवा के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने 1 दर्जन से अधिक शिविर भी लगाए हुए हैं, जिनमें उनके ठहरने और भोजन से लेकर चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2002 में इस मंदिर में वेद विद्यापीठ की स्थापना श्री शंकराचार्य जयंती के अवसर पर की गई। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी, मंदिर की विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग जी समेत शिव भक्तों ने पिंडी का पंचामृत द्वारा अभिषेक किया। तमाम साज सजावट के बीच रात को मंदिर का दृश्य देखते ही बन रहा था। वाकई में इस भव्य मंदिर में भगवान की असीम आराधना देख मन को शांति का एहसास हुआ। मंदिर में तमाम शिव भक्तों की आस्था देख मन जितना आनंदमय हुआ वो शायद ही कहीं और हो सकता था। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।